अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। देश में राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजद्रोह कानून खत्म किया गया है, इसकी जगह अब देशद्रोह कानून लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बीते बुधवार को राजद्रोह और आतंकवाद का जिक्र कर विपक्षी दलों पर हमला किया। अमित शाह ने संसद के लोकसभा में नए कानून विधेयक को पेश करते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर समझाया। अमित शाह ने कहा कि ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब में भी साइकोलॉजी पढ़ा हूँ और विज्ञान का छात्र हूँ। हम राजद्रोह की जगह देशद्रोह लेकर आए हैं। देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन का विरोध कोई भी कर सकता है, इसको लेकर किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा। ओवैसी साहब कटाक्ष करते हुए हंस रहे हैं तो कहना चाहता हूं कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त करा है। ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। दरअसल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह अंग्रेज लेकर आए थे और इस कारण हमारे स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में बंद रहे। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अंग्रेजों ने राजद्रोह का कानून बनाया। इसके तहत महात्मा गांधी, तिलक महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में रहे। विपक्ष में रहते हुए ये राजद्रोह का विरोध तो करते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए इसका दुरुपयोग किया। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अपने स्पीच के दौरान अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी कृत्यों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद पहली बार मोदी सरकार ने इसे आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम किया। कुछ सांसद कह रहे हैं कि UAPA में सजा होती है, लेकिन विपक्ष की प्रभाव वाली जगह में UAPA नहीं लगाते थे, इस कारण आतंकवादी बच जाते थे। ऐसे में हमने मूल कानून में ही बदलाव करके आतंकी गतिविधि करने वाले लोगों को जेल से बाहर आने का रास्ता ही बंद कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।